एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानी और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। गायब बच्चे की लाश मिलने के बाद दिघरा में भारी हंगामा। 2 दिन पहले दरवाजे से अचानक लापता हो गया था 7 वर्ष का मासूम। घर के पास ही नाले से बरामद हुआ शव, पड़ोसियों पर लगा हत्या का आरोप। कारोबारी को लूटने के बाद अपराधियों ने मार दी गोली। बढ़ते वारदात से मुजफ्फरपुर वासियों में भय का माहौल। और पीटने के बाद धारदार हथियार से वार कर विवाहिता की कर दी गई हत्या। पति देवर और देवरानी गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पिछले 36 घंटे से गायब एक मासूम बच्चे का डेड बॉडी मिलने से शनिवार की सुबह पूरे मुजफ्फरपुर में सनसनी फैल गई। घर के पास ही नाले में उसका शव मिला। बच्चे की मौत से परिजनों का आक्रोशित भड़क उठा। लोगों ने नारायणपुर से समस्तीपुर जाने वाली सड़क पर टायर जलाकर आवागमन बाधित कर दिया। दर्शकों को बता दें कि सदर थाना क्षेत्र के दिघरा रामपुर सा निवासी पिंटू शर्मा का 7 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार गुरुवार की शाम अचानक गायब हो गया। परिवार वालों ने काफी खोजबीन की, पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मां और परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। सड़क जाम और प्रदर्शन सूचना पर डीएसपी टाउन राघव दयाल समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। परिजनों के मुताबिक गुरुवार की शाम करीब 6 बजे राहुल अपने घर के दरवाजे पर ही खेलते खेलते अचानक गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद सदर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस राहुल की खोजबीन कर रही थी कि शनिवार की सुबह घर के पास ही एक बड़े नाले में राहुल मृत पाया गया। परिजनों ने दिघरा के गौतम दास और नागेंद्र दास समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। इधर डीएसपी टाउन राघव दयाल ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। परिवार वालों के लिखित आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये बताओ की मामला है? मामला यही है कि वो बच्चा खाना वाना खा करके दूल्हा पर खेल रहा था, वहाँ से लापता हो गया। इससे पहले हमको धमकी दिए हुआ था नागेश्वर दास के बेटा गौतम दास। चौके पर हम गाली भी उसको दिए तो वहाँ उस दिन तो ऐसा हो गया। उसी दिन रात में हमको कहता है क्या इसका बेटा मारल गया, जेल में बलू मर गया। हमारा बेटा उसका जेल में था।
कहा जो बेटा मर गया। हम हर रात बउआते रह गए। वो आने के बाद जेल गेट पर गए, वहाँ पता लगा तो वहाँ कहा जो नहीं एक कोई कैदी मारा, वो नहीं मारा। फिर आए वहाँ से तो हम यहाँ गाली गलौज दिए, कहा जो तुमको अभी घमंड साला नहीं टूटा, तुमको घमंड तोड़ के बता दे। नहीं बात आज क्या हुआ? आज वही देखे है जो भर रात बउआ है, भर रात में नहीं मिला है, भोरवा में जा करके थी तो सुबह 7 बजे में हमको जाके लाश मिला। नाला में? नाला में, घर के सामने ही? ना, घर के सामने, घर से कुछ हट करके। हट के ना? हाँ। तो क्या लग रहा है आपको? मार करके बिगे हुआ है। कौन लोग मारा? गौतम दास, नागेश्वर दास, हरिचंद्र दास। ये सब कहाँ का है? जिगरे का है। अच्छा, इन लोग से पहले से कोई आपका विवाद चल रहा था क्या? विवाद यही था जो एक बेर बैटरी की चोरी में हमको बेटा के फंसाया, फंसाने के बाद जेल गया। जेल जाने के बाद हम यहाँ कुछ गाली गलौज किए जो हमारा बेटा कोई साबुत करो, माँ के दूध पी ले तो साबुत करो, बगैर साबुत के किसी को जेल भेज देना, किसी को जान मरवा देना। जेल गया? सदर थाना से। सदर थाना। रोड जाम करके क्या मांग कर रहे थे आप लोग? मांग कर रहे थे जो बच्चा जो छुआ है, बच्चा का कुछ मुआवजा चाहिए, जो मारा है तो देवे या सरकार दे। नाला जब से कार्य शुरू हुआ, वुडको कंपनी से है। इसमें नाला का जो एस्टिमेट है या जो भी नक्शा है, इसको कोई ओपन नहीं किया जा रहा है। इसका जो भी वर्कर है, जो लोकल 10 को मिलाया हुआ है, उसको अपने असर से लाता है, ढालता है, कहीं रोड पर ढाल देता है, कहीं साइड कर लेता है, कहीं सिलाब डालता है, कहीं नहीं डालता है। जो जनता उससे जुड़ा हुआ है कुछ मुआवजा दे देता है, ढाल देता है। अब पूछताछ करने पर किसी को सत्यापूर्ण जवाब नहीं देता है। उसके बाद ये जो रोड है पूरे शहर का, बियाडा का, बेला इंडस्ट्रिया का, नारायणपुर का, काफ़ी इसमें गाड़ी घोड़ा का संख्या ज़्यादा है। जो राजस्थान, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सारी गाड़ी आती है। इस कारण घंटों 4 घंटा 5 घंटा प्रतिदिन जाम होता है। इस जाम के कारण सारा स्कूल के बच्चा डिस्टर्ब है, मोहल्ला डिस्टर्ब है, ग्रामीण डिस्टर्ब है। इसको कहने के मतलब वो कोई सुन ही नहीं रहा है। इसके बाद देखिए ये जो घटना हुआ है, ये कल परसों 7 बजे से बच्चा गया है। चंदेसर ठाकुर का बच्चा हुआ, इसका नाम राहुल कुमार है। उसको कल पुलिस आई, अपने असर से इस पर पूरा नाला में खोजबीन किया गया, नहीं मिला। लेकिन आज उसी नाला में बच्चा उपलब्ध हुआ। उसके बाद निकालने के बाद उसका शरीर का सारा पार्ट्स जो नॉर्मल है, जो हत्या परसों नहीं आज रात में हो 12 बजे 2 बजे 1 बजे करके उसमें डाला गया है। ये निश्चित है कि उसको हत्या हुआ। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग कर रहे हैं कि गार्जियन को उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी जो जहाँ तक जनता से हो, प्रशासन से हो, इंसाफ मिले और कड़ी से कड़ी बढ़िया कार्रवाई हो उस पर, ताकि आइंदा ऐसा कोई घटना होने की संभावना नहीं बने। इसमें सदर थाना में एक गुमशुदगी का, एक बच्चा का गुमशुदगी का FIR हुआ था, जिसमें उस बच्चा का आज डेड बॉडी इनके घर के बगल के नाला में चलाया हुआ मिला है। परिजनों का आशंका है कि इसकी हत्या की गई है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ध्यान आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या मांग है? रोड जाम नहीं था, ये लोग तो आक्रोशित होकर रोड पर आ गए थे। रोड जाम की स्थिति नहीं थी। हम लोग आए हैं, समझा बताए थे, इन लोग स्वतः रोड हटा भी दिए हैं, रोड जाम नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात कि इन लोग अभी आक्रोशित थे। हमारे पंचायत के मुखिया जी भी आए हुए हैं, सरपंच साहब भी आए हुए हैं और स्थानीय प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं। तो ये हुडको से काम चल रहा है नाला का। तो नाला जहाँ तहाँ ओपन है। इन लोगों का डिमांड है कि नाला को पूर्ण रूप से बंद करवा दिया जाए। तो हमने नगर आयुक्त साहब से बात की है। नगर आयुक्त साहब बोले कि हम इसका एस्टिमेट बनवा करके पटना भिजवा रहे हैं और इसको बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। किन्हीं को डिटेन भी किया गया है? अभी तो फर्दियान ही नहीं आया है। तो मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र के जसोली गांव में शुक्रवार की देर शाम घरेलू और संपत्ति विवाद को लेकर विवाहिता पिंकी देवी की लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया गया। इतना ही नहीं, बाद में धारदार हथियार से वार कर हत्या भी कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद दलवल के साथ मौके पर पहुंच गए। छानबीन और पूछताछ के बाद पुलिस ने मृतका के पति देवर और देवरानी को हिरासत में ले लिया। मृतका की मां साहिबगंज थाना क्षेत्र के मोरहर निवासी उर्मिला देवी ने दामाद आनंद पांडे, उसके छोटे भाई आशुतोष पांडे और उसकी पत्नी रोशनी कुमारी पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि पिंकी के पति आनंद पांडे अपने छोटे भाई की बात मानता है, जमीन बेचकर सारा पैसा भाई को दे देता है। जब पिंकी इस बात का विरोध की तो आए दिन ससुराल वाले पिटाई करने लगे। पिंकी अपने मायके वालों को इस बात से अवगत कराती रही। शुक्रवार की रात उसे मार ही डाल दिया। थाना अध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने बताया कि पति समेत 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सभी को जेल भेजा जाएगा। मर गई, हम तो बता तो रहे हैं कि सर उसका तो वारी से बैठ जाओ।
सर फट गया। नाम बैठ भाई कैसे नाम कैसे सर फट गया? हम नहीं बताएंगे, हमारा भाई मारा नहीं बैठ जाओ नहीं कि वो ली, हाँ पीछे फोड़ ली मार के वो। हमें आप नहीं देखेगी कैसे? नहीं हम बाद में आए हाँ बाद में आए। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि घर पे हमारी बीवी थी, एक इनसे माजिल भाई है हमारे, वो घर पे ही बैठे हैं। सब कोई हम गए थे अपने बगल वाले के साथ, मोतीपुर गया था कपड़ा खाने, आए तो देख रहे हैं कि हम सीधा लिट्टी उट्टी खाने गए, आए अपना घर में तो यही फर्स्ट घुसे अपने घर में। तो हमारे घर तो हम तो चिल्लाने लगे तो हम लोग आए कि क्या हुआ, तो देख रहे थे इनके ससुराल में हम ही फर्स्ट फोन लगाए कि आइए ऐसा ऐसा कांड हो गया, आप अपना देख। उसका सर कैसे फट गया था? सर फटा हुआ था, वो पहले से फट के रखा हुआ था, इसलिए कि वो टाइम लगा होगा तभी तो डेट किए हैं। फट जाता उसी वक्त तो डेट करेगा नहीं, टाइम लेके वो डेट किया है 2-2.5 घंटे के बीच उसका। और ये कह रहा है कि हम घर पे हैं नहीं, हम चले गए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सर आशुतोष कुमार। सर जैसे कि हम थे ना तो घर में थे, तो ये बोले कि हम जा रहे मोतीपुर, तुम अपना गाय देखती रहना। गाय के पास गए, चोकर डाले तो गाय मार दिया पेट में, तो हम आके सो गए थे। बच्चा रो रहा था, बच्चा को लेके अपना सो रहे थे, और एक लड़का आया तो वो गाना बजा रहा था, आपस में हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन कुछ शोर भी नहीं हुआ। फिर उसका सर कैसे फट गया? हम सोए थे, पता नहीं सर, अब शोर भी आवाज भी होगा तब ना उनके घर में हम लोग जाएंगे। अगल बगल वाले भी कोई नहीं बोला। उसका कोई और किसी से मारपीट हुआ क्या उनका? नहीं सर, मारपीट नहीं, वो मतलब जब गाना बज रहा था वो आके मेरे को गाली दे रही थी, मतलब उनका थोड़ा दिमाग ये था। मैं था नहीं घर पे। और उसके बाद वो चली गई घर में, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, कपड़ा उपड़ा धो धा के अपना जा रही है बाल्टी उल्टी लेकर, बस वो घर में जाके सो गई थी। जसौली ग्राम में व्यक्ति की हत्या, एक महिला की हत्या हो गया है। उसमें हम लोग तुरंत फौरन दुर्गा पूजा के भसान कर रहे थे, और उसके बाद तुरंत 5 मिनट में वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि जो मृतका थी उसकी माँ, सब परिवार के लोग आए थे। उन्होंने बताया कि सर देखिए फलना लोग मिलकर हत्या किया है। और तुरंत वहाँ हम लोग अपना जो भी इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनाना था बनाए, और उसी के अति के कि सर फलना है, इसको गिरफ्तार कीजिए। और उसी के आधार पर हम लोग मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार कर गिरफ्तार किए, उसका लिखित आवेदन लिए, और लाकर उन लोग को पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग भेज दिए। गिरफ्तार 3 व्यक्ति को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, 3 व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया है। और विशेष जानकारी के लिए जो भी आपको वरीय पदाधिकारी के मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपा डोमा चौक के पास शुक्रवार की देर रात लूटपाट के दौरान बदमाशों ने स्टील ट्रेडर्स कारोबारी लाल बाबू प्रसाद को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हथियार लहराते हुए बदमाश मीनापुर की ओर भाग निकले। घायल कारोबारी मीनापुर थाना क्षेत्र के मुस्तफागंज के रहने वाले हैं। मीनापुर थाना के पास अभिषेक की स्टील ट्रेडर्स नामक दुकान है। गुरुवार को वे झपा स्थित अपने मामा के घर आए थे। शुक्रवार की देर शाम यहां से लौटकर अपने घर जा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। गोली मारने के बाद बदमाशों ने उनके पास से मोबाइल फोन और 3000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। राहगीरों ने उन्हें उठाकर SKMCH में भर्ती कराया। गोली उनके दाहिने हाथ में लगी है। घायल लाल बाबू प्रसाद ने पड़ोस के नवल कुमार पर गोलीबारी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नवल उनकी पत्नी से अवैध संबंध बनाना चाहता है। विरोध करने पर हत्या की धमकी भी देता रहा है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बताइए कैसे, कहां से कहां जा रहे थे, क्या हुआ? कल जैसे मवहर है, मवहर से हम घर जा रहे थे, उसी क्रम में ओवर अटैक किया पंप से आगे, पंप के पास, पंप से आगे बढ़ के गाड़ी आगे ले गई। उसके बाद दुर्गा स्थान के कोनर पर टर्निंग पर घोच है, उससे फिर गाड़ी घुमा के नचा के आए। कहता है हमारा गोली, पॉकेट में हाथ लगाया, एगोटा मोबाइल था, पैसा ले लिया और गोली चलाया। दूसरा गोली लहराते हुए जैसे भाग गई। ग्रामीण जुटा तो हमको प्राण बच गए। कितना पैसा था? 11,500। अच्छा, तो पहचाने अपराधी कौन? जी, नवल कुमार। कहाँ का? मुस्तफागंज का। मारा कि हमको पत्नी पर दबाव बनाता था कि हमसे संबंध करो, मतलब जी, न तो हमको तुमको पति को उठवा देंगे, गोली मार देंगे। पत्नी चुपचाप सहती रहती थी। हमको जो पत्नी बताई तो उसको हम उससे पूछे तो इनकार किया, तो थाना में हमें आवेदन दिए। दे दिए? जी, आवेदन दिए कि ऐसे ऐसे बात है, उस पर जैसे कानूनी कार्रवाई किया जाए। इसी क्रम में हमको जैसे गोली मारा गया।
क्या गोली मारा? एक गोली दहिना बाह में। अच्छा, उसके साथ और कौन लोग था? एक आदमी को पहचानते, एक आदमी मुंह बांधे हुआ था, उसको हम नहीं चिन्हे। कौन गाड़ी से था? अपाची गाड़ी से था। अपाची का। मार के किधर भागा? मार के जाए फिर इधर लौट गई, आगे बढ़ के ओवरटेक किया और फिर इधर बढ़ गई। अच्छा, वो लोग जानता था कि आप इधर अहियापुर की तरफ आए हुए हैं? वो पीछा लगा हुआ था ना मारने के लिए। पीछा कर रहा था? जी था, जब घात लगा के बैठा हुआ तब तो ये दशा हुआ। घात नहीं लगा रहता तो ये दशा तो होता नहीं। पकड़ाया कि नहीं? भाग गया? अभी तक तो नहीं पकड़ाया। पकड़ा पुलिस ने? पुलिस उनको नहीं जानकारी कि उठा के लाए हैं, क्या है जानकारी अभी नहीं है मेरे पास। क्या नाम? बोलता था कि इसे हमसे संवाद कीजिए, बात कीजिए। हम बोल रहे थे कि इसे हम नहीं बात करेंगे, 3 ठो बच्चा है, हम क्यों बात करेंगे। तो बोल रहा था क्या हो गया, बच्चा है तो कोई बात नहीं है, बात करो। हम कहें नहीं, हम नहीं बात करेंगे। जबरन के साथ हमसे बात किया, हम नहीं बात करना चाहे, हम नहीं चाहते थे उसको। तो वो बोला कि नहीं बात करिएगा ना तो हम आपको पति के गोली से मार देंगे। गोली नवल। अच्छा। तो वही बोला कि इसे दुकान पर रहता है ना, दुकाने पर से उठवा देंगे, बोलो जे आज उठवा दें। तो हम कहीं नहीं, ऐसा काम नहीं कीजिए। तो हाँ, दबंग है ना, लूटपाट के उस संघर्ष में रहता है, पता ना क्या रहता है, वही जानेगा। हमको धमकी दिया था, हम धमकी के साथ हमको से बात किया, कहे कि बोलो जे आज उठवा देंगे। हम बोल रहे थे कि नहीं ऐसा काम नहीं कीजिए। वो बोला है कि हम करवे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। गलत करना चाहता था? गलत संबंध बनाना चाहता था, हम नहीं बनना चाहता था। विरोध करते थे? हम हट नहीं रहते थे। आपके घर से कितना दूरी पे उसका घर है? घर तो दूरी है, स्कूल कोचिंग सामने चलाता है, मेरे दरवाजे के सामने। तो कोचिंग चलाता है? हाँ। गोली मार दिया आपने? हाँ, वो बोला से पूरा कर लिया। बोला था कि हम गोली मार देंगे तो मार देंगे। मार दिया? हाँ, वो मार दिया। मुजफ्फरपुर के सकरा बरियारपुर ओपी क्षेत्र के फिरोजपुर गांव में शनिवार की सुबह चिमनी की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई। बताया गया कि राम किशोर सिंह के ईंट भट्टा पर काम कर रहे झारखंड के लोहरदगा जिले के रहने वाले दंपति पर अचानक दीवार का एक हिस्सा गिर गया। घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। चिमनी भट्टा के मजदूरों ने मिलकर दीवार को हटाया और पति वैद्यनाथ और पत्नी सीमा को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के संबंध में बरियारपुर ओपी अध्यक्ष चांदनी कुमारी सावरिया ने बताया कि महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है, वहीं उसके पति का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि परिजनों की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इधर घटना के बाद से ईंट भट्टा मालिक फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। माथा में ईटा लोड लिया था 4 गट्टा, उसी में गिर गया, मियान गिर गया। उसी में वो गिरने के बाद वो सूत गया, पूरा छाती में लेके चपा गया। चपाने के बाद उसको पूरा अंधेरा हो गया। उसको उठाने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा है, किसी तरह से उसको उठा के लाया है यहाँ ऑफिस में। ऑफिस में सुताने के बाद उसको डॉक्टर से दिखाने गया है। पूरा डेट खत्म हो गया, वो सब पूरा डेट खत्म हो गया। मैंने उसको पूरा जाने चल गया। और किसका जान चल गया? वो आदमी का नाम क्या है? सीमा का। सीमा कुमारी उराव और सीमा उराव। हाँ जी। देवी सीमा देवी जान चल गया। हाँ। उसके बाद मैं अभी ले गया हॉस्पिटल, मर चुका हुआ है। मतलब एक साथ में थे? नहीं, अलग था वो। अच्छा, तो एक की मौत है, 2 को घायल है? एक का घायल है। दोनों पति पत्नी थे? नहीं, दोनों लेडीज। तो ये किस चिमनी मालिक का चिमनी पर घटना हुआ है? राम किशोर सिंह। मुंशी का क्या नाम है? भूषण चौधरी। भूषण चौधरी। किस जगह पे है ये चिमनी? बंका चौर में। आप कहाँ के रहने वाले थे? हम लोग हैं रांची पड़ता है जिला। लेकिन जो मर गई उनका लोहरदगा पड़ता है। मर गया उनका है लोहरदगा गाँव। लोहरदगा रांची के है गाँव? रांची। बस से घटना हुआ है। बैठ के बाहर से अलग और बैठ के उठा रहे 4 गो उठा ईटा लगा और गिर के जद गया। अच्छा, वो आदमी जो थे वो क्या नाम है उनका? का नाम बता दी। सीमा। सीमा। अब और कौन थे?
सुकरी और बस दोनों आदमी रहे। दो ही आदमी का हुआ है। हाँ। एगो की मौत है। कैसे बताएं? बोलिए ना, बोलिए। मर गया कि जिंदा है? नाश गरम रहे खाने ले गए। और क्या नहीं मरा है? नहीं। क्या घटना हुई है? हम लोग तो नहीं थे, काम कर रहे थे। हाँ। जब ये लोग काम करने के आधा तो निकल गया। हाँ। उसके बाद में दो रुक गया, उसके बाद में दीवार गिर गया। हाँ। दीवार गिर गया, उसके बाद में दो ठो चपा गया उसमें। कौन लोग थे? क्या नाम हुआ उनका? सीमा। एक ठो का सीमा। हाँ। और एगो नाम का सुकरी। क्या कर रहे थे दोनों? ईटा धो रहे थे, माने वो निकासी कर रहे थे, काम कर रहे थे अपना। मौत की भी जानकारी मिल रही है। देखो अब क्या होता है, ऊपर का देन है। अब देखो, हम देखे नहीं है अच्छा से। एक आदमी का मौत भी है बैद्यनाथ जी का। एक आदमी क्या है? एक आदमी का मौत है। होगा। अब कहाँ के रहने वाले थे? स्वास्थ्य विभाग मुजफ्फरपुर जिले में चल रहे अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। अवैध नर्सिंग होम पर छापेमारी करने के लिए एक टीम बनाई गई है। ये टीम अवैध नर्सिंग होम को बंद कराएगी। इसमें स्थानीय थाना का भी सहयोग लिया जाएगा। जिले में तमाम नर्सिंग होम, क्लिनिक और निजी अस्पतालों की जांच की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा ने बताया कि जिले में काफी अवैध नर्सिंग होम चलने की शिकायत मिल रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए ही विशेष टीम का गठन किया गया है। ये टीम जांच पड़ताल कर स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। वैसे तो हर एक प्रखंड में उसके लिए चिट्ठी दिया हुआ है कि वहाँ MOIC मेडिकल ऑफिसर को लेकर करके, वहाँ के जो प्रबंधक हैं लेकर करके अपने अपने प्रखंड के अंतर्गत जो भी अवैध नर्सिंग होम है जिनका कहीं से अभी पंजीकरण नहीं है, उनको सूचित करना और नज़दीकी थाना को सूचित करना उस पर कार्रवाई करने के लिए, ताकि इस तरह का जो धंधा है जल्द से जल्द बंद हो सके। यहाँ जिला स्तर से भी हम एक टीम बनाए हुए हैं जो जाकर के बीच रैंडम कहीं जाकर के किसी प्रखंड में जाकर छापा मारेगी, मार करके देखेगी कि उसकी स्थिति क्या है और प्रखंड स्तर से क्या कार्रवाई हो रही है, उस पर भी नजर रखी जाएगी। अभी तक कहीं छापेमारी हुई है, कुछ उपलब्धि? अभी तक तो कहीं से रिपोर्ट नहीं आया है, इंतजार कर रहे हैं। सोमवार तक इंतजार कर करके कि आगे की कार्रवाई करेंगे। विभागीय जो टीम है वो कार्रवाई में लगेगी? हाँ, लगा। जो किडनी कांड हुआ और उसके बाद जो है एक और महिला की कांड हुई, उसको विभाग कितना गंभीरता से ले रहा है? विभाग तो हमेशा गंभीरता से लेते आया है, अभी भी हम लोग गंभीर हैं उसके मामले में। उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि कहीं भी किसी तरह से इस तरह का घटना नहीं घटे जिसके चलते बदनामी होती है, हमारी और सब लोगों की बदनामी होती है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटना नहीं घटे और जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयास कर कर हम लोग चाहेंगे कि बिल्कुल जो कुकुरमुत्ता की तरह ये सब जो आ रहा है मैसेज, जो चारों तरफ नर्सिंग होम खुल गए हैं, उन पर नियंत्रण लगाया जा सके। पुलिस विभाग को भी लिखा गया है क्या? सभी विभाग इसमें सहयोग कर रहे हैं और सभी विभाग के बिना सहयोग का होगा भी नहीं। एक विभाग का नहीं है, जो प्रशासनिक सपोर्ट तो चाहिए ही और वो लोग करेगा भी। 2 वर्षों से अधिक समय से पॉलीथीन पर प्रतिबंध की कवायद चल रही है। पिछले साल 1 जुलाई से पॉलीथीन के उत्पादन, भंडारण, खरीद, बिक्री से लेकर इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाए गए, लेकिन पॉलीथीन का विकल्प नहीं खोजा जा सका है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश का कहना है कि सीमा पार से पॉलीथीन की तस्करी हो रही है। बॉर्डर से सटे नेपाल के इलाकों में बनी फैक्ट्रियों में पॉलीथीन का उत्पादन होता है, फिर तस्करों के इंटरनेशनल सिंडिकेट के जरिए उसे सीमा पार करते हुए मुजफ्फरपुर तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी चोरी छुपे पॉलीथीन का उत्पादन हो रहा है। इस कारण सिंगल यूज प्लास्टिक से बने कैरी बैग, चम्मच, प्लेट, ग्लास से लेकर अन्य उत्पाद आसानी से बाजार में मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे लेकर नगर निगम के साथ विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की जाएगी। इसमें तो नगर निगम के द्वारा ऑलरेडी टीम बनाई गई है और लगातार छापेमारी उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन इसमें जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं, जो भी सामान्य नागरिक है, सब लोग से अपील है कि इस कार्यक्रम में स्वयं अपने को महत्वपूर्ण मानते हुए अपनी भी भूमिका को सुनिश्चित करें। दिमाग में ये नहीं रखें कि फाइन के डर से हम पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे। लास्ट में अंततः आपका मुजफ्फरपुर का जो है एक है कि बहुत दिन के बाद नाला की सफाई हुई है हम लोग की। नाला जाम होने का सबसे बड़ा समस्या है पॉलीथीन,
और जो बाकी पॉलीथीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसका दुष्परिणाम है सभी किसी को मालूम होगा। तो लगातार प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा छापेमारी अभियान चलते रहेगा, दंडित करने का जो प्रावधान है। लेकिन सभी नागरिकों से अपील है कि इसमें आवश्यक सहयोग प्रदान करें और जो भी प्लास्टिक का वैकल्पिक उपयोग ऑलरेडी मौजूद है उसका उपयोग करें कि हम लोग का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और जल प्रदूषण की समस्या भी नहीं। लगातार कार्रवाई के बाद भी बड़ी संख्या में प्लास्टिक का जो है देखा जाएगा यहाँ पर, आगे क्या इसको लेकर नहीं, तो इस कार्रवाई के दर और जो हम लोग जांच करने का इसके फ्रीक्वेंसी को और हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं और साथ ही साथ जागरूकता भी हम लोग पैरेलली रूप से हम लोग करें। रमजान के पाक महीने में मुजफ्फरपुर के पक्की सराय की शीर चाय पीने दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। इसका जायका ऐसा है कि लोग इसकी एक एक चुस्की बड़े इत्मीनान से लेते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस गुलाबी शीर चाय का रंग गुलाबी कैसे होता है? तो आइए आपको बताते हैं कि इस चाय की खासियत और इसका कश्मीर कनेक्शन। पक्की सराय चौक पर करीब 15 वर्षों से अपनी शीर चाय की दुकान सजाए मोहम्मद शमीम कहते हैं कि रमजान के पाक महीने में रोजाना 1000 से 2000 कप शीर चाय की बिक्री हो जाती है। खासकर रमजान के महीने में इस मशहूर चाय का लुत्फ उठाने दूर दराज के लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस चाय को तैयार करने वाले मोहम्मद शमीम बताते हैं कि इस चाय को काफी मेहनत से बनाया जाता है। लगभग 8 घंटे की तैयारी के बाद इसे बनाया जाता है। इस चाय में कश्मीरी पत्ती और ड्राई फ्रूट के साथ कई चीजों का मिश्रण किया जाता है। इस चाय को पीने से रोजेदारों को काफी ऊर्जा मिलती है। चाय के साथ साथ पक्की सराय में बाखर खानी, लस्सी, रुअफ़ज़ा वाली शरबत और बिरयानी की भी खूब बिक्री होती है। पूरे रमजान महीने में पक्की सराय चौक रोजेदारों से गुलजार रहता है, जिसका जायजा लिया है डेन न्यूज के संवाददाता आमिर ने। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और इस महीने में इबादत खास हो जाती है। रमज़ान के महीने में लोग रोज़ा रखते हैं और रात में तरावी की नमाज अदा की जाती है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर शहर के पक्की सराय चौक पर मौजूद हैं और ये मुस्लिम पॉश इलाका है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे जो मुस्लिम परिवार है वो रहते हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि देखिए कितनी चहल पहले रात का समय है और लोग यहाँ पे खासकर लोग व्यंजन का मज़ा लेने के लिए आते हैं। चाय, लस्सी वगैरह यहाँ पर लोग खूब पीते हैं और चाय की जहाँ तक बात हो तो रमज़ान स्पेशल शीर चाय खूब नामी है यहाँ पर। हम पक्की सराय चौक के यहाँ पे दुकान में मौजूद है तो सबसे पहले आपको हम चाय दिखाएंगे तस्वीरों में कि जो चाय है शीर चाय उसमें काफ़ी सारा चीज़ डलाता है और हम दिखा दीजिए एक मरते चाय खोलकर। इसमें जो है पोस्ता दाना, काजू वगैरह डलाता है और स्पेशल चाय पत्ती जो होती है, जो कश्मीर की चाय पत्ती होती है, वो चाय पत्ती इसमें डाली जाती है क्योंकि ये स्पेशल चाय हो जाता है और सिर्फ ये एक महीना रमज़ान को लेकर ही ये चाय स्पेशल दी जाती है। तस्वीरों में देखिए इस वक्त गरम गरम चाय बनाई भी जा रही है और लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो लोग हैं जो तरावी का नमाज पढ़ के इस वक्त आए हैं वो चाय का मज़ा भी ले रहे हैं, चाय का लुत्फ़ भी ले रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे जो चाय के दुकानदार हैं यहाँ पर। कितने साल से चाय का दुकान लगा रहे हैं आप? यहाँ पर परी हम 15 साल से लगा रहे हैं दुकान। 50 साल से? 15 साल से। 15 साल से लगा रहे हैं। क्या स्पेशल रहता है शीर चाय? ये शीर चाय है, इसका पत्ती अलग से आती है। इसका पत्ती अलग से आते हैं। काम है बहुत लंबा चौड़ा है काम, हम लोग बनाते हैं। लोग चाय हम बनाते बहुत पसंद पड़ता है। इसका मटेरियल है बहुत कॉस्टली मटेरियल है। क्या क्या डालते हैं मटेरियल में? मटेरियल इसमें अखरोट है, जफरान है, इलायची है, काजू बादाम है, पिस्ता बादाम है, हो गया ये सब डाल के हैं। बस मेहनत करते हैं, बहुत लोगों को चाय अच्छा लगता है। एक दिन में कितना बेच लेते हैं एक शाम में? अब दुकानदारी है, कभी 10 किलो निकल गया, कभी 20 किलो का निकल 50 किलो तक, 60 किलो 70 किलो तक निकल जाती है चाय। उसका तो कोई गारंटी नहीं है। जितना वैसा दुकानदारी होता है वैसा अपना हम लोग करते हैं, डील करते हैं। कैसे कप है ये? 10 रुपये कप है फिलहाल। रमजान में ये स्पेशल बनता है? रमजान में रमजान ही का बनता है ये, साल में बस एक बार 1 महीना के लिए बनता है ये चाय। मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम को आप सुन रहे थे, ये चाय के दुकानदार है और काफी लोग हैं यहाँ पर। देखिए जो रोजेदार हैं वो चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। कैसा लगता है शीर चाय? शीर चाय साल में 1 बार मिलता है। स्वाद अदर चाय से काफ़ी अच्छा, बहुत बेहतरीन चाय होता है, अलग ही टेस्ट होता है। डेली पीते हैं? जी बेशक, 2 टाइम पीते हैं हम लोग, अफ्तार करने के बाद और तरावी पढ़ने के बाद 2 टाइम। चलिए और भी लोग हैं, क्या कैसा लगता है? जी हम लोग चाय रोज पीते हैं आके तरावी के बाद।
इनके चाय में इतना अच्छा है कि पीने के बाद अच्छे लगते हैं बहुत चाय। साल में एक ही बार मौका मिलता है? जी जी, साल में 30 दिन हम लोग रेगुलर पीते हैं, रेगुलर। क्या कहेंगे? चाय बहुत अच्छा रहता है यहाँ का, और रमज़ान में मौका मिलता है पीने का, बहुत बढ़िया चाय रहता है। इसका टेस्टी जो है बहुत सब चायों से अलग है। और आप आइए, कितना कप पी लेते हैं? 4-5 कप देख देते हैं। रमजान में ही मौका मिलता है? जी, रमजानी में मौका मिलता है। बताइए। 4-5 कप पी लेते हैं हम लोग, रमजानी में मौका मिलता है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हम लोग सिर्फ चाय का हम लोग इंतजार करते हैं कि जब से हम लोग रमजान शरीफ से आए हम लोग सिर्फ चाय से पिए, बहुत अच्छा लगता है पीने के लिए। हम तो एक ही कप पीते हैं, तरावी पढ़ के निकलते हैं, उसके बाद पी लेते हैं। काठी बाजार से आते हैं, कुटिया से। जो नमाजी हैं उनको आप सुन रहे थे। और पक्की सराय की बात करें तो अलग अलग चीज़ों का भी यहाँ पे दुकान लगाया गया है। और इस तरफ बात करें तो लस्सी की भी दुकान लगाई गई, उस पर भी खूब पीते हैं लोग। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। चूँकि शीर चाय जो खास स्पेशल हो जाता है, कैसा लगता है चाय? बहुत अच्छी चाय है। शीर चाय यहाँ की मशहूर है चंदवाड़े में, पक्की सराय चौक पे। हर रमज़ान में 2-3 दुकानें शीर चाय की दुकानें खुलती हैं, जिसमें से शहर के हर मोहल्ले के लोग आकर यहाँ तरावी के बाद, नमाज के बाद इस चाय का मज़ा लेते हैं। ये चाय यहाँ पर मशहूर है पूरे शहर में। और ना कि सिर्फ चाय, पक्की सराय चौक मुजफ्फरपुर में सबका दिल है। ये मुस्लिम मोहल्ले का ये दिल है मुजफ्फरपुर चौक में पक्की सराय, जहाँ ना कि सिर्फ शीर चाय बल्कि बड़े बड़े होटल, बिरयानी, लच्छे, सवैयाँ वगैरह वगैरह भी यहाँ मिलते हैं। और लोग खासकर पूरे मोहल्ले से यहाँ आते हैं, इसलिए रौनक यहाँ बढ़ी रहती है। रौनक बढ़ी रहती है। क्या कहेंगे? जी, रमज़ान के पाक महीने में जो है इस चौक पे जो है शीर चाय तो बहुत जो है नामी है। ये कश्मीर से पत्ती आती है और सारे मुजफ्फरपुर के सारे कोने से, ब्रह्मपुरा से, मेहदी हसन चौक से, आपको बैरिया से, मिठापुरा से, जितने भी यानी कि समुदाय के लोग हैं, सारे से में कोई ऑलरेडी कोई मुस्लिम नहीं, हिंदू समाज के लोग भी, भाई लोग भी आते हैं, चाय पीते हैं। और जितना भी यहाँ पे दुकानदार जो सभी का दुकान है, बिरयानी का दुकान है, सारे लोग मिलजुल के दुकानदारी करते हैं। और हम लोग को भी अच्छा लगता है। हम लोग भी जो है अपने दोस्त लोग को बुला के जो है शीर चाय पिलवाते हैं, जो हमारे अदर कास्ट के जो दोस्त लोग हैं, सब उन लोग को भी करते हैं। बहुत अच्छा ये है। जी जी, शीर चाय तो ये आपको बता दूं कि इतिहास रहा है कि ये पक्की सराय चौक जो है ये मोहम्मद अली जौहर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा कि रमज़ानुल मुबारक में जब महीना जैसे आती है उसके बाद से आप देखिएगा कि हर चौक से ज़्यादा रमन चमन जो है वो पक्की सराय मोहम्मद अली जौहर चौक रहता है। इसलिए कि यहाँ हर समुदाय के लोग यहाँ पे ऑलरेडी शीर चाय और यहाँ पे जो भी खानी वगैरह है वो ऐसी क्वालिटी यहाँ मिलती है कि सब लोग बाहर से लोग आते पीने के लिए। तो ये समझिए कि हमारे मोहम्मद अली जौहर पक्की सराय चौक जो है ये अद्भुत है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पे अपना दुआ दे के गए हैं, जो हम लोग के बीच में नहीं है, तो वो उन लोगों की दुआओं की बरकत है कि आज यहाँ पर रमन हम लोग देखते हैं। हम दुआ करते हैं कि इसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा के साथ हमेशा हम लोग हर पर्व को मनाते रहें। बिल्कुल साफ तौर पे जो रोजेदार हैं पक्की सराय चौक को, उनको आप सुन सकते हैं, शीर चाय पीने के लिए आते हैं। रोजेदार को आप सुन रहे थे, जो शीर चाय पीने के लिए तरावी जैसे ही ख़त्म होता है और लोग यहाँ पर शीर चाय पीने आते हैं। शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण इलाके से भी लोग यहाँ पर खूब व्यंजन का मजा लेने के लिए शहर के पक्की सराय में आते हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, पक्की सराय, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में चेन स्नैचिंग गिरोह का आतंक कायम है। प्रतिदिन किसी न किसी थाना क्षेत्र के लोग इस गिरोह का निशाना बन रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक प्रॉपर्टी डीलर से चेन छीनने के बाद अपराधियों ने उसे गोली मार दी थी। इस मामले का पुलिस ने अभी तक खुलासा भी नहीं किया कि एक बार फिर अपराधियों ने एक महिला से सोने का चेन छीन लिया। घटना नगर थाना क्षेत्र के छाता बाजार पड़ती टोला की है। चैपमैन स्कूल में काम करने वाली महिला कामिनी देवी मोती झील से सामान खरीदकर स्कूटी से जवाहरलाल होकर अपने आवास रामबाग जा रही थी। पड़ती टोला के पास बाइक सवार अपराधियों ने उनके गले से चैन छीनते हुए घिरनी पोखर की ओर भाग निकले। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन कर आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान में जुट गई। हमें उधर से कल्याणी की तरफ से आ रहे थे और यहाँ पर उधर से वो आया है 2 आदमी से गाड़ी पर और मेरा चैन छीना है, फिर इधर कल्याणी की तरफ निकल गया है। विरोध किया? दौड़ाए? अरे वो इतना, हम अपनी खुद स्कूटी से थे, तुम क्या दौड़ा था उसको? चैन छीन के भागा ना? गिर भी गई थी आप? नहीं।
नहीं। किधर भागा वो? इधर कल्याणी की तरफ। हाँ। क्या उम्र रहा होगा, कुछ देखी थी अपराधी का? एकदम नौजवान था। नौजवान था? हाँ, एकदम लड़का था दोनों। कितना का चैन होगा? एक भर से तो ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। चैपमैन में। चैपमैन में शिक्षिका है? नहीं, ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ है। सूचना थी 2:10 के आसपास 112 नंबर पर कॉल आया था चैन स्नैचिंग का। उसको हम लोग अभी सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, उसमें नंबर तो पता नहीं चल रहा, लेकिन मोटरसाइकिल का जो पल्सर गाड़ी है वो सब पता चल रहा है। महिला क्या बता रही है? महिला बता रही है कि हम मतलब कुछ सामान खरीदने आए थे, तो एक गाड़ी जो है 2 लोगों के साथ था, आया पीछे से उसको रोका, चैन स्नैच करके चल दिया 2 आदमी के साथ। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग आगे? हम लोग आगे देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक कर रहे हैं, उसमें उसका विजुअल आया लेकिन नंबर वगैरह नहीं पता चला। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार की रात मुजफ्फरपुर के साहेबगंज विशुनपट्टी में 44 पुल के नीचे अज्ञात वाहन के चपेट में आकर सेमरा ननकार निवासी 75 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक राजदेव राय की मौत हो गई। वे साइकिल से अपने घर जा रहे थे, इसी दौरान ठोकर मारकर चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया, जहां परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर साहेबगंज थाना के पीएसआई पुनीत कुमार, नीतीश कुमार, एएसआई राम मोहन गहलोत पहुंचे और छानबीन के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। रोड दुर्घटना हुई है, चाय पी करके और घर के लिए जा रहे थे, रास्ते में 44 पुल के नीचे जो है कोई गाड़ी वाले मार दिए हैं और हम लोग को खबर हुआ है, तब फिर हम लोग ले करके यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए जो प्रक्रिया है वो किया जा रहा है। थाना कहाँ के रहने वाले थे? सेमरा ननकार, कौन सा पंचायत में पड़ता है? पहाड़पुर मनोहर पंचायत, साहेबगंज। क्या नाम है? हम थाना पे थे तो वहाँ पे हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात वाहन से एक व्यक्ति की ठोकर लग गई है और उनको यहाँ साहेबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे लेकर आया गया है इलाज हेतु, लेकिन यहाँ पे डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनको अभी अंत परीक्षण के लिए पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा जा रहा है। दुर्घटना कहाँ हुई? दुर्घटना ये प्राप्त हुआ, यहाँ आने के बाद उनके परिजन बताए कि दुर्घटना ये 44 पुल के नीचे की घटना है, मतलब वहाँ पे घटना घटित हुई है। मृतक का नाम राजदेव राय है, राजदेव राय है। उनके परिजनों के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई हमने बताया। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश भर में आंदोलन चलाने की बात कही है। पंचायत से लेकर जिला स्तर तक सत्याग्रह करना है। इसे लेकर प्रखंड स्तर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के नेता जानकारी दे रहे हैं। इसी क्रम में जिले के मुसहरी प्रखंड अध्यक्ष के आवास पर शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मुजफ्फरपुर के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने कहा कि जनता के मुद्दों को उठाने का खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर उन्हें अधिकतम सजा दिलवाई गई है। विधायक ने कहा कि कई संस्थानों को बेचा जा रहा है। खिलाफ में आवाज उठाने वालों को इनकम टैक्स और ईडी का सामना करना पड़ता है। विजेंद्र चौधरी ने कहा कि देश भर में भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के माध्यम से जनता को सच्चाई से अवगत कराया जा रहा है। प्रेस वार्ता में उमेश त्रिवेदी, मुसहरी प्रखंड अध्यक्ष कृष्ण मुरारी सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रेम कुमार सिन्हा, एनएसयूआई के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सागर श्रीवास्तव सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता ली गई जल्दी आनंद फानंद में, जो उनका पूरे देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर का दौरा उन्होंने किया था, उसमें भारी जन समर्थन पूरे रास्ते में मिला। लाखों लोग, हजारों लोग हर जगह उनका स्वागत किए और उनकी बातों से संपर्क किए। तो उनके खिलाफ में सरकार जब वो पार्लियामेंट में बोले कि अडानी जी का और मोदी जी का क्या संबंध है, हमको जानना चाहते हैं हम, तो उसी दिन से लग गया जो भाजपा है वो कि भाई राहुल गांधी को सबक सिखाना है। राहुल गांधी जी का क्या दोष है? राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में चाहे बाहर में जनता की आवाज़ उठाने का काम किया। किसानों की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, इस पर बोलना जुल्म तो है नहीं, लेकिन इन लोगों ने उनको टारगेट बना लिया
और राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हैं। उन्होंने भाषण जब दिया तो उसमें नीरव मोदी से लेकर के और कई मोदी के बारे में चर्चा की कि भाई इनका सब नाम जो है सो क्यों मोदी ही रखा जाता है। और उसी को लेकर के एक केस वहाँ हुआ आसाम नहीं कर्नाटक से सूरत में केस किया और केस करने के बाद चुपचाप जो है सो हाई कोर्ट में कहा कि इसको स्टे कर दिया जाए और फिर आनंद फानंद में जल्दी जल्दी सुनवाई करके उनको 2 साल की सज़ा, जो सबसे ज़्यादा अधिकतम सज़ा है उस धारा में। तो ये अभियान लगातार चल रहा है अभी। कोई किसी भगवान को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई अपने को मानता है कि हम इस धर्म के हैं, वो अलग बात है। राहुल गांधी का क्या दोष है? राहुल गांधी ने कहा कि 20,000 करोड़ रुपया का जो पर्दाफाश हुआ है अडानी के खाते में वो किसका है? सरकार जेपीसी जांच बैठाए तो जेपीसी जांच भाई, हम जब ईमानदार हैं, हमको कोई लेन देन से मतलब नहीं है, हम देश के बड़े पद पर हैं और हमने कोई गलती नहीं की है तो जांच कराने में क्या जाता है? जेपीसी जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जांच नहीं होने देने के लिए आज तक के इतिहास में पहली दफ़ा हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग लोकसभा नहीं चलने दे रहे हैं, राज्यसभा नहीं चलने दे रहे हैं। सब मतलब एक बोलने वाला था रमेश जी, उसको भी हटा दिए। मतलब कोई भी अपनी आवाज़ उठाएगा तो उसको इनकम टैक्स की चिंता करनी पड़ेगी, ईडी की चिंता करनी पड़ेगी। ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेके? लोकसभा चुनाव तो अभी बाद में होगा। पहले भाईचारा बनेगा कि नहीं बनेगा? भाईचारा तोड़ने में लगा हुआ है, लोगों में लड़ाने में, जात पात करके, धर्म का बात करके, देश हिंदू मुसलमान करके एक ही काम चल रहा है सिर्फ। अभी कर्नाटका में चुनाव हो रहा है, जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, कांग्रेस को बहुमत आया, लेकिन 50-50 करोड़ रुपया दे करके सरकार जो सो सत्ता को बदल दिया। तो जनता मैंडेट देगी कुछ और ये लोग जो सो खरीद बिक्री करके कर लेंगे, तो ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र रहेगा, देश रहेगा, तभी हम और आप हैं। इसलिए राहुल गांधी जी बिल्कुल निर्दोष हैं। कोर्ट में भी जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको फायदा होगा, वो फिर संसद की सदस्यता बरकरार होगी। क्योंकि एक और सांसद था जिनका सदस्यता इन लोगों ने खराब कर दिया था, फिर बहाल हो गए हैं। तो जो हमारे साथ है वो ईमानदार हो गया। अभी देखिए बंगाल में राइट हो गया, कुछ जगह बिहार में जानबूझ करके झंझट करा करके आपस में लड़ा करके भाईचारा बिगाड़ने का काम हो रहा है वोट के खातिर। इसलिए हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं, सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। ये हमारे पास पूरा अडानी का मतलब कितना जगह था, कितना हो गया, पहले हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा धनी आदमी हो गया, सब चीज़ खरीद रहा है, पेट्रोल पंप खरीद रहा है, क्या कहते हैं कि बोट खरीद रहा है, समुद्री जहाज़ खरीद मतलब का कब्जा कर लिया, हवाई अड्डा खरीद लिया। तो सब चीज़ उसी के खाते में जा रहा है भाई। और इसमें बांग्लादेश में जाकर के, श्रीलंका में जाकर के, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के, अन्य विदेशों में जा करके और प्रधानमंत्री जी के साथ अडानी जा रहा है। तो फोटो देखे हैं हम लोग, देश देख रहा है, तो काहे उसको लेके जगह भाई? आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री को अपना समझौता करना होगा। प्रेशर दे करके कुछ जगह खरीद मतलब जो टेंडर लेना था वो टेंडर दिलवा दिए। तो इसीलिए डरे हुए हैं ये लोग, ईमानदारी की बात यदि कोई कर रहा है तो। और इनका घर खाली कराने का आदेश हो गया। इतनी गंदी राजनीति देश में कभी नहीं हुआ है पहले से। प्रतिपक्ष यदि मजबूत रहेगा तभी देश ठीक से चलेगा, नहीं तो एक तरफा काम होता रहेगा। तो इसलिए हम लोग अपील करते हैं पूरे देश की जनता से कि सच्चाई को जाने, सच्चाई को बतावे और देश की एकता अखंडता पर कोई खतरा नहीं हो। कराया जा रहा है, हो नहीं रहा है, कराया जा रहा है कि वोट का आधार यही होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कल परसों में कहा कि भाई गलत भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को लड़ाने वाला भाषा का इस्तेमाल, तो अब उस सुप्रीम कोर्ट भी डटैया कर रहा है और वो कोई कार्रवाई करेगी निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट। अभी तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन चला गया है। सासाराम में अमित शाह आने वाले थे, उससे पहले जो दंगा भड़का है उस भाई जिससे फायदा हो रहा है हिंदू मुसलमान करने से वही कर रहा है काम। बीजेपी का आरोप है कि बिहार सरकार ये करा रही है। तो बिहार सरकार तो चाहती है कि शांति रहे, भाईचारा रहे, अपनापन रहे, मिल्लत रहे। उसके लिए लगातार इनका राहुल जी का बयान भी कई बार आया है कि जहाँ अशांति है उसको शांति में बदलो, भाईचारा में बदलो, अपनापन में बदलो, कोई लड़ाई नहीं हो आपस में।
तो ये सब काम किसकी साजिश है ये इस तरीके से सरकार करा रही है इसके लिए कि लोग 84 लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसे फायदा उठाने के लिए जात पात धर्म की बात हो रही है। बीजेपी सरकार, हाँ, तो जो सरकार है वही ना, दिल्ली में जो सरकार है वही करेगा ये सब काम। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर नडियार गांव में शनिवार को इंटक जिला अध्यक्ष कुमार आशुतोष के आवास पर प्रखंड कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में प्रखंड अध्यक्ष मोहन बैठा ने राहुल गांधी को मिले 2 साल की सजा को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी 29 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक नुक्कड़ सभा के माध्यम से पूरे प्रखंड की जनता के बीच में मोदी और अडानी के बीच के रिश्ते का खुलासा करेगी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर देश भर में आंदोलन चलाया जा रहा है। मौके पर कृपाशंकर शाही, जिला इंटक अध्यक्ष कुमार आशुतोष, अभिमन्यु उपाध्याय, सुरेश चंद्र चौधरी, अंजार अहमद सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पूरे भारत में हर प्रखंड में ये कार्यक्रम आज के डेट में हो रहा है 1 अप्रैल को। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गलत नीति और गलत सिद्धांत से उनको सांसद की सदस्यता को समाप्त किया गया। इसके विरोध में आज पूरे भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया जा रहा है और आगे भी 29 तारीख से लेकर 8 तारीख तक सारे प्रखंड में पूरे भारतवर्ष में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जाएगा और जनता को हम लोग सच्चाई को बतलावेंगे कि राहुल जी ने क्या बोला। राहुल जी ने जो भी बोला सही बोला। मोदी जी को डर हो गया है राहुल जी से कि राहुल जी सच्चाई को पकड़ लिए हुए हैं। जितने भी 4-5 मोदी है, नीरव मोदी हुए, ये सब पूरे भारत के जैसे सहारा इंडिया हुआ, बहुत से बैंक का पैसा मोदी सरकार जो है उनको दे दिया और माफ भी किया है। आज जनता बेहाल है महंगाई से, बेरोजगारी से, इसलिए हम लोग सच्चाई को जनता के सामने प्रकट करने जा रहे हैं। अडानी मुद्दा और अडानी मुद्दा जो है, अडानी भी बहुत सा पैसा जनता का पैसा लेकर के भागे हैं। इस सच्चाई को उजागर करने के लिए राहुल गांधी ने जिम्मा लिया। इसके एवज में मोदी जी ने डर के मारे उनको संसद सदस्य से बर्खास्त किए हैं। आज के युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से चौहान प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म यात्रीगण कृपया ध्यान दे दोस्ती पर आधारित है। इस फिल्म को देखकर युवा पीढ़ी भटकाव के रास्ते बदलने का प्रयास करेंगे। फिल्म के राइटर डायरेक्टर पृथ्वी सिंघानिया ने कहा कि इस फिल्म के जरिए युवा पीढ़ी को बदलने की एक छोटी कोशिश है। अगर युवा वर्ग मुझे प्यार देंगे तो आगे भी इस तरह की फिल्म निरंतर बनाने का प्रयास होता रहेगा। शनिवार को मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में पृथ्वी सिंघानिया ने कहा कि इस फिल्म को देखकर युवाओं में एक नई चेतना जागृत होगी। फिल्म के मुख्य कास्टिंग में नीरज चौहान, कनिका कपूर, मकरंद देश पांडे, विजेंद्र काला, अल्फा अमीन, जरीना वहाब, रॉनी SRG, धर्मेंद्र गौतम, सुंदरम मुख्य भूमिका में है। नीरज चौहान मुंबई से चलकर बाबा गरीबनाथ सभागार में उपस्थित हुए। मौके पर मुख्य अतिथि ऑक्सीजन बाबा अविनाश तिरंगा, संजय केजरीवाल, रंजीत तिवारी, लोजपा नेता अजय सिंह, शशि गुप्ता, अरविंद सिन्हा, पवन अग्रवाल सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मौके पर उपस्थित मंदिर के पुजारी विनय पाठक ने पृथ्वी सिंघानिया को आशीर्वाद देते हुए कहा कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहने की आशीर्वाद दी। ये जो फिल्म है 3 साल पहले इसकी कहानी लिखी गई थी। फिल्म का नाम हम लोगों ने पहले कुछ और रखा था, फिर हम लोगों ने बड़े सोच समझ के इस फिल्म का नाम यात्रीगण ध्यान दे रखा। यात्रीगण ध्यान दे इसलिए क्योंकि दुनिया में हर इंसान यात्रा कर रहा है, तो सभी को कहीं ना कहीं ज़रूरत है ध्यान रखने की, यात्रा के दौरान कुछ ऊंच नीच ना हो जाए, तो इसीलिए हम लोगों ने इस फिल्म का नाम यात्रीगण ध्यान दे रखा है। किस तरह का फिल्म है? ये फिल्म प्रॉपर्ली सोशल ड्रामा है जिसमें हम लोगों ने नशे के ऊपर कहीं ना कहीं नशे से फिल्म कनेक्ट हो रही है और हम लोगों ने ये कहने की कोशिश की है कि भैया अगर आप कर रहे हैं तो रिस्क भी आप ही का है, तो करिए मत, क्योंकि उसके आगे का क्या क्या नुकसान हो सकता है इसकी आपको भनक भी नहीं है। ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया हमारे भाई नीरज भाई को आया और रात में 3 बजे इनका कॉल आया से 3 साल पहले हमारे पास कि भाई ऐसी ऐसी बात है, एक फिल्म कर रहे हैं जिसकी कहानी आपको लिखनी है। और लिखने के बाद फिर उन्होंने कहा कि सर आप डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, तो हमने कहा कि चलिए बढ़िया है, और फिर हम लोग वहाँ से इस कार्य पे लग गए। फिल्म कहाँ शूट की है? फिल्म पूरी की पूरी फिल्म बनारस में ही शूट हुई है। इसका प्री प्रोडक्शन मुंबई में हुआ है और रेकी कंप्लीट फिल्म बनारस में। इसके 4 गाने
चारों के चारों गाने टॉप क्लास सिंगर्स ने गाए हैं, जो इंडस्ट्री के टॉप क्लास सिंगर्स हैं, और पूरी की पूरी शूट भी हमने बनारस में ही की है। किस पे रिलीज होगा? और ये नहीं, ये थिएटिकल रिलीज जाएगा। 14 मई से इस फिल्म का प्रमोशन शुरू हो जाएगा और हम लोग फिल्म को करीबन 1400 स्क्रीन पर रिलीज़ करने वाले हैं। और इस फिल्म में हमारे साथ रिलायंस एंटरटेनमेंट, जियो सिनेमा, हॉटस्टार जैसी कंपनी जुड़ी रहेगी। फिल्म जैसे कि भाई ने बताया कि एक सोशल मुद्दे पे बनाया गया है फिल्म, और एक अच्छा मुद्दा जो आजकल जो आज हमारे यूथ है जो एक रास्ते से भटक गए हैं, लाइक उसको एक इन शॉर्ट कहे तो रास्ते पे लाने के लिए एक फ़िल्म बनाई गई है। और उसकी लाइफ में जिस वजह से जो सरवाइव करना पड़ता है, उनकी फैमिली को सरवाइव करना पड़ता है, तो शायद ये फ़िल्म देखने के बाद कुछ मोटिवेशन मिले और वो लोग को, और शायद वापस वो अपने रास्ते पे आ पाए, जिसकी वजह से समाज का भी भला होगा, उनकी फैमिली का तो होगा ही होगा। तो एक सोशल मुद्दे को लेकर हम ये फ़िल्म बना रहे हैं। क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत सारी है, और जैसे कि आप लोगों का सपोर्ट है, और भी कई, ये फ़िल्म लग रहा है कि पब्लिक इसको देखेगी और सपोर्ट करेगी, अच्छे लेवल पे ले जाएगी, क्योंकि ये एक मैसेजेबल फ़िल्म है। और ये फ़िल्म का हमारा मोटो है कि लाइक इसको अच्छे लेवल पे ले जाना तो है ही, साथ साथ में लोग को अवेयर करना है ये फ़िल्म से। और बस एक मैसेज के ज़रिए, हम एक सोशल ड्रामा के ज़रिए ये फ़िल्म को पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। पब्लिक इसको एंजॉय भी करेगी और बस और ज़्यादा प्यार भी करेगी हम लोग को। पब्लिक से क्या कुछ कहिएगा? पब्लिक से यही कहना है कि हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपको हम ज्ञान दे रहे हैं कि ये फ़िल्म आप देखें, इससे आपका भला हो जाएगा। भला नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पर कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ये फ़िल्म से। बहुत सारे मैसेजेस है इसमें, और 2-3 दोस्तों की कहानी है, और एंटरटेनमेंट तो है ही, गाने हैं, अच्छे गाने फिल्म में। तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर एक बार तो देखनी चाहिए। अभी समाज में देख रहे हैं कि युवा जो है नशा की ओर जा रहे हैं ज़्यादा करके, तो किस तरह इसको देखते हैं? बस देखते हैं, एक बार ये फ़िल्म देख ले। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी भवानीपुर गांव निवासी आदित्य प्रियंका ने रोबिक्स क्यूब में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 30 अक्टूबर को तमिलनाडु में आयोजित द मोस्ट पीपल सॉल्विंग रोटेटिंग पजल क्यूब्स ऑनलाइन प्रतियोगिता में भारत के 598 प्रतिभागियों के साथ उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया। 13 सेकेंड में रोबिक्स क्यूब बनाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने करीब 13 मोज़ेक भी बनाए। इसी साल क्यूब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य हस्तियों के चेहरे बनाए हैं। वे 4 साल से राष्ट्रीय स्तर पर रोबिक्स क्यूब खेल रहे हैं। 2019 में IIT धनबाद से आयोजित प्रतियोगिता में 15वां स्थान प्राप्त किया था। वे 8 साल से क्यूब्स बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। आदित्य मोतिहारी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं। पिता किसान हैं। आदित्य इस खेल को ही कैरियर बनाना चाहते हैं। आदित्य का कहना है कि आजकल के बच्चे ज़्यादातर समय मोबाइल में बिता देते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसको रिप्लेस करने के लिए रोबिक्स बेहतर विकल्प है। इससे ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ती है। दिमाग और हाथ के बीच बेहतर तालमेल होता है। रूबिक्स क्यूब 1774 में अर्नो रूबिक्स ने इसका इन्वेंशन किया था। वह एक वर्ल्ड लेवल के आर्किटेक्ट भी थे। जैसे 3x3 रूबिक्स क्यूब दुनिया का सबसे फेमस रूबिक्स क्यूब है, और कभी कभी ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला भी रूबिक्स क्यूब हो जाता है। ये एक ब्रेन गेम है, 3 डायमेंशनल ब्रेन गेम बोल सकते हैं, कि इसे आपका मेमोरी पावर, उसके बाद मैथमेटिकल स्किल हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, आपकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करता है। अभी तक जितने भी अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन हुए हैं वो अपने बुक के कवर पर भी रूबिक्स क्यूब का ही वो एज एग्जाम्पल लेते हैं। और आए दिन 3 इडियट्स में भी रूबिक्स क्यूब दिखाया गया था। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी है वर्ल्ड फेमस, उसमें भी दिखाया गया था। तो रूबिक्स क्यूब कहीं ना कहीं एक बहुत फेमस है। 100 लोग इसको स्टार्ट करते हैं मगर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। और हाल ही में रूबिक्स क्यूब का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला था, तो मुझे पता चला कि कहीं हो रहा है, तो हम सोचे कि नहीं, इसमें ट्राई करना चाहिए, क्या पता कहीं हो जाए। तो रैंडमली हम क्लिक कर दिए। एंट्री फी 9000 समथिंग होने की वजह से हम बहुत पीछे सोच रहे थे कि बिहार के स्टूडेंट है तो सोचते हैं कि हम 9000 उसमें लगाएंगे, उससे बेहतर है कोई दूसरा काम कर ले।
तो हम फिर भी लगाए अपने जुनून से, क्योंकि हम पिछले 8 साल से रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं, मेरा पैसन बन चुका था। आफ्टर बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट ऑफ बिहार, हम सोचे कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए, और जब पैसन ही इंसान का प्रोफेशन बन जाए तो फिर जीने का मज़ा ही अलग होगा। तो रूबिक्स क्यूब में हम फुल टाइम इसमें काम करना शुरू कर दिए। हम इसमें हाल ही में रूबिक्स क्यूब से मोज़ेक बनाना, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और जो अच्छे पर्सनालिटी है, सरदार भगत सिंह और ओझा सर जो हमारे हैं, जो यूपीएससी का क्लास लेते हैं, उन लोगों का मैंने अच्छे से मोज़ेक बनाया और उसको एंटरटेन किया। फिर समय के साथ इसमें मज़ा आने लगा, स्टूडेंट को हम मोटिवेट करने लगे, सिखाने लगे, और जो भी बच्चा हमसे सीखना चाहता था उसको सिखाने लगे, वो आगे बढ़ने लगा और मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा। जब ये रूबिक्स क्यूब का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कैरिड आउट होने वाला था 30 अक्टूबर 2022 को, तो हमको एक सिंपल लग रहा था कि इसमें कुछ नहीं है, बस एक सॉल्व करना है अच्छे से। लेकिन जब 1197 स्टूडेंट ऑनलाइन जूम पे एक साथ सॉल्व कर रहे थे, तो उस समय लगा कि नहीं, कुछ कर रहे हैं हम। तो 558 स्टूडेंट इंडिया से होने की वजह से यह रिकॉर्ड इंडिया के नाम से आया, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इंडिया से थे और बिहार से इकलौता हम थे। तो सेकंड में सॉल्व किया था? अप्रॉक्स 13 सेकेंड में हम कंप्लीट कर चुके थे। वहाँ पे सेकेंड सबका काउंट नहीं किया गया था। ये एक कलेक्टिव रिकॉर्ड था, जिसमें बिहार से हम होने की वजह से हमको ये सर्टिफिकेट बिहार में सेंड किया गया। काफ़ी टाइम हो गया आने में, 5 घंटा लग गया, 5 मंथ लग गया था इसको आने में। ये रिकॉर्ड बना है द मोस्ट पीपल सॉल्विंग रोटेटिंग क्यूब्स साइमल्टेनियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बिहार से आप सिंगल पार्टिसिपेंट थे जिनको ये सम्मान मिला है? हाँ। कितनी खुशी मिल रही है क्योंकि अब वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी हो गए हैं? क्या कितनी खुशी मिल रही है ये सम्मान? हमको खुद यकीन नहीं होता है, अभी भी सपने जैसा पूरा लगता है कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और बस उस अपने सपने को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर देखते हुए, और अब तो पता ही नहीं कि मेरा एनर्जी कितना गुना बढ़ गया है। किसको क्रेडिट देंगे इतनी बड़ी? ये क्रेडिट हम किसी एक इंसान को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में जितने भी प्रकृति है, जितने स्टूडेंट है, जितने गुरुजी है, कहीं ना कहीं ये पूरा कलेक्टिव लोगों का मतलब इफर्ट रहा है, जिसकी वजह से। कहा जाता है कि मेहनत करने वाले को सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही कुछ मुजफ्फरपुर के साहेबगंज छोटा खुर्शेदा गांव के मोहम्मद नौशाद अंसारी के पुत्र अरशद अली ने कर दिखाया है। उसने मैट्रिक परीक्षा में 500 में 459 यानी 91.8% नंबर लाकर साहेबगंज में परचम लहरा दिया। अरशद के परिवार में ही नहीं, पूरे गांव में खुशी का माहौल है। अरशद अली ने बताया कि इस सफलता में माता पिता और शिक्षकों का पूरा सहयोग रहा। आगे वह डॉक्टर बनना चाहता है। बैद्यनाथपुर महावीर हाई स्कूल में पढ़ने के साथ वह साहेबगंज में कोचिंग करता था। शनिवार को अरशद अली को मिठाई खिलाकर सम्मानित भी किया गया। अरशद के पिता दिल्ली में रहकर मजदूरी करते हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त साहेबगंज के छोटा खुर्शेदा गांव में मौजूद हूं। यहां के एक स्टूडेंट ने मैट्रिक परीक्षा 2023 में 91.8% नंबर लाया है। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मेरा नाम अरशद अली है। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद नौशाद अंसारी और मेरी माताजी का नाम अजमेरी खातून है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के साहेबगंज प्रखंड के छोटा खुर्शेदा का रहने वाला हूँ। मैंने 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसमें मुझे 91.8% मार्क्स आए हैं। आपने जो सफलता हासिल किए हैं, कैसे किए, कितना मेहनत करना पड़ा? सफलता हासिल करने के लिए तो मेहनत करना पड़ा, कोचिंग में मेहनत करना पड़ा। हमारे शिक्षकगण भी बहुत अच्छे से मेहनत करके मुझे पढ़ाए और मेरे माता पिता ने भी बहुत ज़्यादा सहयोग करके मुझे पढ़ाया। मुझे पढ़ने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं दी और मुझे जिस चीज़ की भी कमी पड़ती उसे पूरा करने में मेरे माता पिता का पूरा सहयोग मिलता और मेरे शिक्षकगण का भी पूरा सहयोग मिलता था। कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, दर्शकों को बताइए। हमारे मैथ में 97, सोशल साइंस में 89, साइंस में 86 और उर्दू में 95 और हिंदी में 92 और इतने। आपने जो सफलता हासिल की है, इसमें किन किन लोगों का कितना सहयोग मिला? हमारे शिक्षकगण जो है, हमारे कोचिंग के प्रिंसिपल सर निसार सर का भी बहुत अच्छा सहयोग है। उन्होंने हमें मैथ पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। उनके पढ़ाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई है। और हमारे नौशाद सर, ये नॉन हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इसीलिए उनका भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आया है। हमारे उर्दू पढ़ाते हैं मौलाना रबीउल्लाह सिवानी है, उन्होंने भी बहुत अच्छे उर्दू पढ़ाए और अच्छा नंबर आया है। और सोशल साइंस भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं जनाब अर्जुन सर है हमारे, और हमारे अमरुल कमर सर भी और सोशल साइंस पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे सोशल साइंस पढ़ाते हैं।
और साइंस भी हमारे इम्तियाज़ सर, फारूक सर है, राजीव रंजन सर है, इन लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया हमारे पढ़ने में। आपके माता पिता का कितना सहयोग रहा? पूरा सहयोग रहा है। आगे आप क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? हमारा आगे का लक्ष्य है कि हमें डॉक्टर बनना है। तो यहीं रह के पढ़ाई करेंगे या आगे जो इंटर करेंगे आप, या कहीं बाहर जाकर? पेरेंट्स से अब बातचीत करेंगे तो पता चलेगा। आपसे जो जूनियर बच्चे हैं जो अगले साल मैट्रिक एग्जाम देंगे, वैसे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप जो जिस कोचिंग में पढ़ते हैं उन्हें उसमें अच्छे से मेहनत करें, और जिस ट्यूशन में पढ़ते उसमें भी मेहनत करें, और जितना टाइम बच रहा है अपने घर पे सेल्फ स्टडी करें। उसके बाद अपने माता पिता का जो पैसा खर्च हो रहा है उसे बर्बाद ना होने दें बस। आप कितने घंटे पढ़ते थे सेल्फ स्टडी और कैसे पढ़ते थे, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। घर पे जितना टाइम मिलता था उतने समय सेल्फ स्टडी करते थे। और कितना खुशी फील हो रहा है आपको? बहुत बहुत खुशी है। आइए हम इन बात करेंगे, इनके अम्मी हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है अजमेरी खातून। कितना खुशी है? बहुत मैं खुशी हूँ। मिठाई खिलाए हैं अपने बच्चे को? जी मिठाई खिलाए हैं। क्या लगता है आगे भी सहयोग करेंगे पढ़ाने में? जी बहुत करेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहा अरशद अली और उसकी अम्मी ने। कैमरा पर्सन अभिनव सुशांत के साथ मैं अमन भारती, DN न्यूज, साहेबगंज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मरीन ड्राइव रोड स्थित शिक्षा निकेतन कोचिंग सेंटर के 1 दर्जन छात्र छात्राओं ने इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। शनिवार को कोचिंग के शिक्षक सावन राज ने सभी बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके बाद केक काटकर सभी का मुंह मीठा कराया। बच्चों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दी। कोचिंग के संस्थापक सावन राज ने बताया कि यहां अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि शिक्षा निकेतन कोचिंग सेंटर में पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई के साथ ITI और जनरल कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। जी हमें 431 नंबर आया है। खुश हैं? जी बहुत खुश है। क्या बनना है? ये IPS ऑफिसर। वाह, चलिए। जी और सर की तरह समाज की सेवा करना है। कितना नंबर आया है? जी मेरा मैट्रिक परीक्षा में 408 नंबर आया है। खुश है ना? क्या बनने की तैयारी? IAS बनने की इच्छा है। कितना नंबर है? मेरा 413 नंबर है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में, और ये सावन सर के द्वारा ही आया है। सावन सर का इसमें पूरा तरह से योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था जो मेरा इतना नंबर आया है। और मेरे मम्मी पापा का भी बहुत ज़्यादा। मैथ्स में मेरा 97 नंबर आया है 100 में से पूरा, और फिर अब बाकी सब्जेक्ट में भी हाईएस्ट है, और पूरा मिला के 413 नंबर। क्या बनने की इच्छा? IAS ऑफिसर। IAS बनने। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। इस बार मैट्रिक परीक्षा में मैंने 321 नंबर प्राप्त किए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और मेरा सपना IAS ऑफिसर बनने का है। ये सर के द्वारा ही हो पाया है, क्योंकि सर ने ही बहुत मेहनत की है। मेरा नाम रिकी कुमारी है। मैं इस बोलो क्या बनने की इच्छा है? IAS ऑफिसर। कितना रैंक आया है? 314। सर है ना बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। 3 बजे भोर में पढ़ाते हैं, रात के 10 बजे तक पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सर के थैंक यू बोलते हैं हम। मेरा नाम सावन राज है। मैं शिक्षा निकेतन कोचिंग सेंटर का संस्थापक हूँ। इस बार 2023 के मैट्रिक परीक्षा में कुछ बच्चों ने सफलता प्राप्त की है, जो कि बच्चे लोग बहुत ही मेहनत किए हैं और उनकी सफलता रंग लाई है। और बच्चे लोगों का सपना साकार करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। और ये एक स्लम एरिया का आज से आगाज़ है कि अब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, और उसमें मेरा जितना हो सके उतना योगदान रहेगा, और मैं भी काफ़ी संघर्ष करूँगा। क्या सब आज बच्चों सबको दे के सम्मानित किए? और बच्चे सबको कुछ मेडल के रूप में, ताकि ये बच्चे हौसला बढ़े, कॉन्फिडेंस आए और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए DN न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध।
बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।